अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, मोहतरम हज़रात, ये बाइक है DB125F सल्फ़ स्टाइल। आज हम इसकी ट्यूनिंग करेंगे और मुकम्मल तौर पे इसकी सर्विसिंग करेंगे। तो इंशाअल्लाह वीडियो को स्किप नहीं करना, इसलिए कि जहाँ जो मौका आएगा वहाँ पे मैं आपको खुसूसी टिप्स दूंगा। ऐसी टिप्स जो कि हमारी 20 साल तजर्बे का निचोड़ है। ये हमने इसके टापे खोलना शुरू कर दिए। टापे खोलेंगे, सबसे पहले एहतियात से इसके टापे खोले जाएंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स जो जहाँ जहाँ आएंगी वहाँ वहाँ मैं आपको बताता चलूँगा। अच्छा, ये टापे खोलने में आपने बड़ी एहतियात करनी है। यहाँ चूँकि ये अगर थोड़ा सा बेहतियाती से खींचेंगे तो ये टूट जाते हैं, प्लास्टिक के होते हैं ना, तो ये टूट जाते हैं। सबसे पहले बैटरी ओपन करेंगे, इसका लेवल चेक करेंगे और इसको चार्ज पे लगा देंगे। बैटरी को आपने बड़े एहतियात से खोलना है, ओपन करना है और इसे बड़े एहतियात से आपने निकालना है। खींचेंगे तो चूँकि ये कोई भी चीज़ टूट सकती है। मैकेनिकल तरीक़ाकार ये है कि आप किसी चीज़ के साथ ताकत का इस्तेमाल कतई न करें और एहतियात से बाहर निकालें से। अच्छा, इसके आप टर्मिनल देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है सफ़ेदी सी जम जाती है, जिसकी वजह से करंट मुतासर होता है। उसको आप साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसके आपने तेज़ाब का जो लेवल है वो बराबर करना है। बराबर करने के बाद आप इसको, जब तक बाइक का काम हो रहा है तब तक उसको चार्ज पे लगा लें। तो तेज़ाब आपने कैसे मुकम्मल करना है, कैसे करना है, ये आप देख सकते हैं। इसके 2 लेवल होते हैं। एक ऊपर वाला लेवल जिसमें उस तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक नीचे वाला लेवल इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे प्लेटें मुतासर हो जाती हैं। अगर कम होगा तो प्लेटें मुतासर होंगी। बैटरी हमने चार्ज पे लगा दी। अब चलते हैं बाइक की तरफ, बाइक का बाकी काम करते हैं। हम सबसे पहले इसका इंजन ऑयल खोलते हैं। इंजन ऑयल खोलें, देखें कि इंजन ऑयल खोलने के बाद आपने ये स्प्रिंग और ये यहाँ इसके ऑयल पंप के लिए एक जाली सी लगी होती है, वो बाहर निकालनी है। यहाँ आपने ये भी नोट करना है कि ऑयल के अंदर कोई कचरा तो नहीं है। ये इसके मैग्नेट के जो है ना वो एल्की से खुलते हैं, तो 2 नट जो है टाइमिंग के लिए हम खोलेंगे, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। इसको भी आपने एहतियात से खोलना है, चूँकि ये सिल्वर के पल्ले हैं। ये इनको अगर आप गलत ताकत का इस्तेमाल करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे तो उनकी चौड़ी स्लिप हो सकती है। अच्छा, इसको खोलने के लिए गियर लीवर का भी खोलना ज़रूरी है, वो भी खोल लेंगे। ये बैक टापा है सल्फ़ के नीचे, इसको भी खोल लेना है ताकि मुकम्मल इसकी सफाई हो सके। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काले हो चुके हैं, अंदर से मैल जमी हुई है। चैन कवर आप अंदर से देखेंगे कि उसमें कितनी मैल जमी हुई है, किस कदर मैल है। तो ये चीज़ें जो है आपने बिल्कुल साफ़ करनी है। बाज़ लोग यहाँ ये सवाल कर सकते हैं कि चैन कवर और चैन को खोलने की क्या ज़रूरत है, इसको क्यों साफ़ करें। मेरे भाई, चैन को जब आप ऑयल लगाते हैं, जब तक उसके मसाम और वो जगह जोड़ सही खुले नहीं होंगे तो तब तक उसमें ऑयल सही नहीं, किसी भी हिस्से में सही नहीं जाता। जब आप साफ़ करके, साफ़ सुथरा करके उसमें ऑयल लगाएंगे तो ऑयल उसके अंग अंग तक जाएगा और वो उसकी लाइफ बढ़ेगी, तमाम पुर्जे सही काम करेंगे। टैपेट कवर खोल लेते हैं। टैपेट कवर के 3 बोल्ट होते हैं, इनको आपने एहतियात से खोलना है। टैपेट कवर खोलने के लिए ये एयर का पाइप भी आप जो है उसे निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा टैपेट कवर फंस जाता है तो आपने किक का इस्तेमाल करना है। किक लगाएंगे तो वो टैपेट नीचे चले जाएंगे, वो रॉकर नीचे चले जाएंगे तो टैपेट कवर आराम से निकल आएगा। इसका यहाँ से हम फ़िल्टर भी निकाल लेते हैं। फ़िल्टर, इसमें धूल गंद जम जाती है, मट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से हवा सांस लेने में, बाइक को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे इंसान के फेफड़े काम करते हैं। तो ये फेफड़े भी इसके अपने साफ़ करने हैं।
ये हमने इसके फ़िल्टर निकाल लिए। अंदर देखें कितनी डस्ट है, कितना गर्द व गुबार है। इसकी ऑयल गेज खोल लेते हैं। यहाँ पे हम अब इसकी वॉशिंग शुरू करते हैं, वॉश करते हैं इसको पेट्रोल से। अच्छा, आप ये सवाल कर सकते हैं कि पेट्रोल से ही क्यों धोया जाए, डीज़ल से क्यों ना धोया जाए। आप अगर इस इंजन को डीज़ल से वॉश करेंगे तो जब आपका बाइक स्टार्ट होगा और गर्म होगा तो इसके सिल्वर कलर जो है वो ब्लू टाइप हो जाएगा, वो आपका कलर सिल्वर कलर सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप कभी डीज़ल का रिस्क नहीं लेना, पेट्रोल ही से धोएं। पेट्रोल से धो लें या फिर आप मिट्टी के तेल से भी, केरोसिन ऑयल से भी धो सकते हैं। तो बेहतरीन पेट्रोल ही है, आप पेट्रोल से इसको वॉश करें। कंप्लीट वॉश करेंगे चूँकि इसकी कंप्लीट सर्विसिंग है। तो आप देख सकते हैं, आप इंशाल्लाह देखते जाएंगे किस कदर इससे मैल निकलती है। बाइक आखिर में चमकती नज़र आएगी आपको। धोने के बाद आप इसमें प्रेशर वाली हवा का इस्तेमाल करें, प्रेशर का इस्तेमाल करें। अगर कहीं कोई मैल रह भी गई है तो वो भी उतर जाती है, प्रेशर से वो भी उतर जाती है। प्रेशर से आप हवा मारेंगे तो वो जो कुछ होगा तो वो बाहर आ जाता है। चैन की आप हालत देख सकते हैं कि किस कदर ये मैला हो चुका है। जब से ये बाइक शायद आया है तो इसकी सर्विसिंग नहीं हुई। अब आप देखेंगे कि चैन किस तरह से साफ़ सुथरा हो गया है और चमक रहा है। तो इस पे आप अगर नया ऑयल लगाएंगे इस चैन के ऊपर तो वो बड़ी आसानी से इसके हर अंग अंग में जाएगा और वो बेहतरीन हो जाएगा। इंशाल्लाह चैन गरारी की लाइफ बढ़ेगी। ऑयल पंप की जो जाली है उससे आपने पेट्रोल से लाजमी धोना है, इसलिए कि ऑयल पंप में अगर मैल जाएगी तो ऑयल पंप बंद हो जाएगा और आपका इंजन में टैपेट को और ऊपर रॉकर को पर इंजन ऑयल सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से इंजन सीज हो सकता है। ये फ़ोम और इसके मंदरजात सारे जो हैं वो हम इंशाल्लाह बहुत ख़ूबसूरती से साफ़ सुथरा करके इनको भी पेट्रोल से ही धो लेते हैं। चलते हैं इंशाल्लाह, फिर अगले हिस्से पे मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल को नए आने वाले भाई लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं दूसरी हिस्से में।